हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि कुछ क्लासें रुकावट आई हैं, उसके कई कारण हैं। जैसे कि इस समय वायरल वाला वो भी एक समस्या थी। और अब जो है क्लासें आपको रेगुलर मिलेंगी, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और कारण ये है कि इस समय एंशिएंट का जो पोर्शन है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और विगत वर्ष में जो भी प्रश्न आए हैं, चाहे वो TGT हो, PGT हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या अन्य एग्जाम, जैसे कि आज पीसेस देखा जाए, चाहे IAS हो या समीक्षा अधिकारी, सभी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग देखिए कि ये पेपर हम सॉल्व कराने जा रहे हैं, यहाँ से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि दिया है, आंसर दिया है कि द्रोण एक माप है। ये क्वेश्चन दिया है कि द्रोण एक माप है, किसकी है? ऊंचाई के लिए होती है, या कीमती वस्तुओं के लिए होती है, या अनाज के लिए होती है, या तरल वस्तुओं के लिए। तो जो ये ऋग्वैदिक काल की है, ये प्राचीन काल की बात है। तो ये अगर जब पूछा जाए द्रोण किसके लिए, तो ये अनाज के लिए है। यानी अनाज नापने के लिए उस समय जो मापक जो था वो द्रोण था। और द्रोण का यानी कि अनाज के लिए था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया? अब वशिष्ठ गुरु थे। देखो, एक चीज याद रखना कि एक सातवां मंडल था, और सातवां मंडल में एक युद्ध की जानकारी मिलती है जो दशराग युद्ध था। कौन सा युद्ध था? दशराग युद्ध। जो दशराग युद्ध हुआ, इसमें दो लोग थे। एक तरफ वशिष्ठ थे और एक तरफ विश्वामित्र थे। तो ये किसके थे? ये भरतों के, भरतों कुल के राजा जो थे सुदास के थे। किसके थे? सुदास के। ये पुरोहित थे। यानी कि पुरोहित थे। ये कौन थे? पुरोहित। तो जो ये पुरोहित थे, ये किसके थे? तो सुदास के। और कहा जाए, यही चीज पूछी गई है कि ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? पुरुषों के, भरतों के, हिब्रुओं के, पुरुओं के। तो याद रखना कि भरतों के, यानी कि भरत कुल के राजा सुदास थे, उन्हीं के ये राजपुरोहित थे। अगला क्वेश्चन देखिए। ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? कौन खींचते थे? बकरे। तो यम दिया है, रुद्र दिया है, वरुण दिया, पूषण। तो पूषण का रथ बकरे खींचते थे, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो पूषण का रथ कौन खींचते थे? बकरे। पूषण पशुओं के देवता थे ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि वैदिक साहित्य में सभा और सिमित को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? अब सभा और सिमित, इसे हमने अपर हाउस बोलते हैं। ये कौन सा था? ये अपर हाउस है, अपर हाउस है ये, अपर हाउस। और ये लोअर हाउस है, ये लोअर हाउस है। ठीक, तो ये अपर हाउस यानी कि आज के हिसाब से देखा जाए तो ये राज्यसभा है। क्या हो जाएगी? ये राज्यसभा हो जाएगी। और ये अगर सीमित क्या हो जाएगी? ये लोकसभा हो जाएगी, लोकसभा। ठीक, तो वास्तव में देखा जाए लोकसभा पावरफुल होती है, और उस समय भी पावरफुल थी, आज भी है। अब ये कहा जाए, इसमें सभा और सीमित दो ये ऐसी संस्थाएं थी जो एक देवता थे, उनकी पुत्रियां कहा गया है। तो प्रजापति, अग्नि, रुद्र, इंद्र। तो प्रजापति की ये दो पुत्रियां कहा गया। ये जानकारी किसमें मिलती है? तो अथर्ववेद में मिलती है। किसमें मिलती है? तो यहाँ याद रखना कि अथर्ववेद में। ये किसमें जानकारी मिलती है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ये जानकारी मिलती है, प्रजापति की दो पुत्रियां थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है। अब कौन सी बात सही नहीं है? वे सभा में कार्य में भाग लेती थी, सही है। वो यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, ये भी सही है। वो युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, ये भी सही है। रसशाला होने के पहले उनका विवाह हो जाता था, यही गलत है। यहाँ पर क्या है कि उनका विवाह 17 से 18 वर्ष की आयु में विवाह होता था, तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, डी वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? सम्राट की उपाधि कहाँ धारण करते थे? हमने ये आपको बताया था। ये प्राच्य देश है, ये प्राच्य, ये उत्तर का है, ये दक्षिण का है, ये पूर्व का है और ये पश्चिम का है। देखो पूर्व का तो ये सम्राट हो जाएगा और इधर का सुराट हो जाएगा और उत्तर का विराट हो जाएगा और दक्षिण का भोज हो जाएगा। अब यहां से आप निकाल लीजिए कि सम्राट कहाँ का था। तो सम्राट देखो प्राच का भी ये मान लेते हैं, सम्राट यहाँ का भी मान लेते हैं प्राच का, तो ये चीज याद रखना, ये प्राच हो जाएगा। ठीक, सम्राट यानी कि राजा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, तो प्राच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनक और याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ से मिलता है? कथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य की जो कथा भी, शतपथ ब्राह्मण में ऐत्रेय, बृहदारण्यक उपनिषद में कठोपनिषद, तो बृहदारण्यक उपनिषद लगा के आएंगे। क्या लगाएंगे? बृहदारण्यक उपनिषद लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें सोम यज्ञ, सोम यज्ञ है ना, तो सोम यज्ञ की बात करता माना जाता है किसको? अब यहां दिया है अग्निहोत्र को, अग्निष्टोम को, पितृयज्ञ को, श्राद्ध को, तो अग्निष्टोम यज्ञ को सोम यज्ञ माना जाता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, सोम यज्ञ, सोम यज्ञ में क्या किया था? सुरापान किया जाता था, मदपान किया जाता था। ठीक, राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं, राजा के निर्वाचन से संबंधित, यानी कि राजा जब निर्वाचन हो किसमें सूत्र मिलते हैं जानकारी? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद। तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में ये जानकारी ऐत्रेय ब्राह्मण में दी गई है, एक राजा होता था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के अधिकारी रत्निन किस यज्ञ से संबंधित होते थे? रत्निन, रत्निन कितने थे? इनकी संख्या भी याद रखना कि 12 रत्नी थे और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती थी राजा को, यानी कि पद धारण करवाने में इनकी बड़ी भूमिका होती थी। तो अश्वमेध यज्ञ, राजस्वी यज्ञ, श्रोत्रमणि यज्ञ, वाजपेयी। तो राजस्वी यज्ञ, राजस्वी यज्ञ में रत्नियों के यहाँ राजा भोजन करता था। क्या करता था? उनके साथ भोजन भी करता था, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है? कौन सा ऐसा वेद है? तो हमने बताया था कि ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन सा? तो ये याद रखना कि कई वेद दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा वेद है जो गद पद में लिखा गया है? तो यजुर्वेद, यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। कभी भी पूछा जाए कौन वेद गद पद में, तो यजुर्वेद को लगा के आएंगे। ठीक है, अगला देखिए, अर्ध आयु का संबंध किससे है? क्या अर्थ है? राजा के शिक्षक, यज्ञ करने वाला, यज्ञ के अवसर पर पद ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित है, या धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार है। तो याद रखना अर्धायु जब ये शब्द दिया जाए तो यज्ञ करने वाला, यानी कि ये यजुर्वेद से हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। यज्ञों की बात अगर की जाए तो ये सब यजुर्वेद में मिलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं है? कृषि उपकरण का घोतक कौन सा नहीं है?
सीर ये तो है, लंगर ये भी है, ब्रक ये भी है, चसड़ी ये नहीं है। यही आंसर आपका हो जाएगा, आंसर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नैतिक व्यवस्था ऋतु के निरीक्षक के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? विष्णु का, वरुण का, रुद्र का, इंद्र का। तो वरुण का याद रखना, ऋतु की बात आए तो वरुण को लगा के आएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये। अगला देखिए, छंदोग उपनिषद का संबंध किस वेद से, वेद की शाखा से है? तो याद रखना, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। तो सामवेद की अगर ये पूछा जाए, सामवेद का उपनिषद कौन सा है? उपनिषद है, तो याद रखना सामवेद का उपनिषद छंदोग उपनिषद मिलेगा। ठीक है, तो ये कैसे मिलेगा? तो सामवेद से है संबंध इसका, सामवेद। छंदोग उपनिषद में देवकी है ना, कृष्ण का उल्लेख भी हुआ है, और 3 आश्रमों का भी उल्लेख छंदोग उपनिषद में मिलता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, परीक्षित का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, राजा परीक्षित का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिला है? तो महाभारत में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद में। तो राजा परीक्षित का उल्लेख अथर्ववेद में मिला है। किसमें मिला है? अथर्ववेद लगा के आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक देवता मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं है, यह किसका मत है? वैदिक देवताओं के मंत्रों का अलग कोई अस्तित्व नहीं है, ये किसमें मिलता है? तो ये दिया है शंकर वेदांत, मीमांसा में, वैश्विक में, या चरवाक में। तो मीमांसा याद रखना। ठीक, मीमांसा ये लगा के आएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण 3 ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं है? 3 ऋणों में कौन सा समाहित नहीं है? यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देव ऋण दिया है, पितृ ऋण दिया है, गुरु ऋण दिया है, पुत्र ऋण दिया है। तो 3 ऋणों में कौन सा नहीं है? तो पुत्र ऋण याद रखना, ये पुत्र ऋण नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, कि ऋग्वैदिक काल के विषय में सत्य क्या है? ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलित थे? नहीं थे। प्राय कर भार वैश्य समुदाय पर था। शूद्रों की स्थिति दयनीय थी, तो यह भी गलत। ब्राह्मण कर से मुक्त थे, यह भी गलत। ये है इसमें, है ना, ये सत्य है कि प्राय कर का भार वैश्य पर निर्भर था। ठीक है, अगला देखिए भाई क्वेश्चन, कि वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा कौन सा देवता था? तो मैंने बताया था कि इंद्र का याद रखना, इंद्र के बाद अग्नि दूसरे नंबर के हैं, वरुण तीसरे नंबर के हैं, और नक्षत्र चौथे नंबर के हैं। तो याद रखना, ये क्रम आप कभी भूलना नहीं। ये क्रम कभी कभी आईएएस में भी, पीसीएस में मिलाने का आया, टीजीटी पीजीटी में तो आया ही है। तो यहाँ पर अग्नि दूसरे नंबर के देवता हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कि जनक के दरबार में गार्गी ने चुनौती दी थी, किसको दी थी? याज्ञवल्क्य को, वशिष्ठ को, विश्वामित्र को, अष्टावक्र को। तो याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, गार्गी इनकी पत्नी थी। और ये जब वार्तालाप होता है और कहा जाता है, एक ऐसा अवसर आता है जब याज्ञवल्क्य को लगा कि वो पराजित होने वाले हैं, तब उनने कहा था शांत हो जाओ नहीं तुम्हारा सर उनका दीवार में पटक दिया, जूड़ा पकड़ के। ठीक है, तो याद रखना कि उस समय के विदुषी ऐसी महिलाएं कि वास्तव में तारीफे एक काबिल थी। अगला क्वेश्चन, भाग और बलि क्या है? ये राजस्व के साधन है, परवान की व्यवस्था, प्रशासनिक विभाग, सैनिक प्रबंध है। तो राजस्व के भाग और बलि ये 2 कर थे, तो राजस्व से संबंधित है। तो ये चीज याद रखना, ये ऋग्वैदिक काल में आपको मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? बड़ व्यवस्था का, प्रकृति पूजा का, पैतृक पूजा का, ये सभी। तो ये सभी हो जाए। देखो उस समय बड़ व्यवस्था भी थी, प्रकृति पूजा थी, पैतृक पूजा थी, यानी कि ये सभी हो जाएगा। आंसर आपका डी आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कि ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार था
धर्म का आधार क्या था? नाग पूजा था, मूर्त पूजा, प्रकृति पूजा, शिव पूजा। तो प्रकृति की पूजा, धर्म का आधार क्या था? कि प्राकृतिक पूजा, ये एक मानक आधार माना गया था। ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि त्रिऋण सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है? 3 ऋण हैं और एक इसमें कौन नहीं आता है? मातृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। देखो यह भी आता, यह भी आता और यह भी, यानी कि ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ये तो 3 उतारे जा सकते हैं, ये 3 उतारे जा सकते हैं, लेकिन मातृ ऋण कभी नहीं उतारा जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा ऋण है? मातृ ऋण। मातृ ऋण को आज तक किसी ने नहीं उतारा है। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि बेटा अपने ऋषि का ऋण भी उतार सकता है, देवों का ऋण भी उतार सकता है, पितृ भी उतार सकता है, लेकिन मातृ ऋण कभी नहीं उतार सकता है। माता का इतना बड़ा अधिकार होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना सभी लोग। वैदिक कालीन रत्निन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? रत्निन के विषय में कौन कथन सही नहीं है? देखिए, वे राजकीय कर्मचारी थे, बिल्कुल सही। वे रत्न धारण करने वाले पसंद करते थे, ये भी सही है। वो अयोग्य व्यक्ति थे, ये गलत है। वो अयोग्य नहीं थे, बहुत योग्य थे, क्योंकि राजा को चुनने और हटाने का भी इनका अधिकार था। वे राजकीय सेना में कुलीन थे। तो आपका ये वाला हो जाएगा, वो अयोग्य व्यक्ति नहीं, योग्य व्यक्ति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, वैदिक काल के विख्यात दशराग युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये मैंने पहले भी आपको बताया कि दशराग युद्ध जो हुआ था, ये ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, और ये कहां पर हुआ था? तो पसुड़ी नदी पर। कहां पर हुआ था? तो पसुड़ी नदी है ना, पसुड़ी नदी के तट पर हुआ था। और पसुड़ी मतलब रावी नदी, ठीक, रावी नदी के तट पर हुआ था। और कहा जाए इसमें भरत कुल के राजा सुदास की विजय हुई थी और विश्वामित्र की पराजय हुई थी। तो यहाँ पर दशराग युद्ध पूछ रहा है। तो 2 विभिन्न आर्य कबीलों के आर्यों अनार्यों के मध्य, एक पक्ष में आर्य और दूसरे पक्ष में आर्य एवं अनार दोनों थे। 2 शक्ति संगठनों के मध्य, जिसमें प्रत्येक पक्ष आर्य और अनार सम्मिलित थे। तो ये चीज याद रखना कि आर्यों और अनार्यों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन था? तो प्रमुख देवता कौन था? तो वो क्रम याद रखना कि इंद्र है, इंद्र के बाद अग्नि है, अग्नि के बाद वरुण है, और वरुण के बाद नक्षत्र। तो ये क्रम याद रखना। तो दूसरे पहले नंबर कौन आ जाएंगे? तो इंद्र आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले राजभिषेक की परंपरा कब प्रारंभ हुई थी? राजभिषेक की परंपरा तो शूद्र काल में, ऋग्वैदिक काल में, महाकाल में, या उत्तर वैदिक काल में? तो देखो याद रखना, जब राजभिषेक की बात आए तो ऋग्वैदिक काल में लगा के आएंगे। ऋग्वैदिक काल में यानी कि राजभिषेक की परंपरा चली थी, राजस्व यज्ञ होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है? कराधान से तो शूद्रों पर कर का भार था, ब्राह्मणों पर कर का भार था, केवल क्षत्रियों पर कर का भार, या केवल वैश्यों पर? तो मित्रों याद रखना, ये केवल वैश्यों पर कर का भार होता था। तो ये क्वेश्चन आपके रहे बहुत ही हिट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपको विगत वर्ष में होने वाली परीक्षा, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या IAS, यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। तो ऋग्वैदिक काल वास्तव में ऐसा काल जो कि उस समय की परंपरा जो चली थी, आज भी वर्तमान में भी है, कि पहले भी पितृसत्तात्मक परिवार होते थे, आज भी वही परंपरा चल रही है कि पिता के कुल के नाम के अनुसार बेटे का नामकरण होता है, और ये व्यवस्था चली आ रही। उस समय ग्रामीण कल्चर था, आज भी देखा जाए ग्रामीण के साथ साथ नगरी का विस्तार ज़्यादा हो चुका है। आज भी हमारे यहाँ ग्रामीण कल्चर का महत्व है। तो ये चीज़ याद रखना, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी हम एक वीडियो भी और आपको दे रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, वो भी आपके ये विगत वर्ष में आए हुए प्रश्न है, और इसके बाद हम पढ़ाएंगे भी, जो शेष बचा भाग है उसको भी पढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में पुनः फिर आपसे।